IMT पोस्ट में जो MTS का पद आया उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और वहाँ लिखेंगे IMMT उड़ीसा टाइप करेंगे। ये टाइप करने के बाद हम लोग एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो पहला वेबसाइट खुलेगा वो उसका वो ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर एंटर कर लेंगे हम लोग। एंटर करते ही जब वेबसाइट ओपन होगा तो अपने आप यहाँ अप्लाई का आ जाएगा ऑप्शन। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ अपने आप अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ अप्लाई नो में क्लिक कर देंगे। अप्लाई नो में क्लिक करते ही आपका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगा और खुल जाएगा वेबसाइट। यहाँ पर मल्टीटास्किंग का देख सकते हैं, 7 पोस्ट है, 4 जनरल और ST के लिए 2 EWS के लिए 1 है। तो हम लोग यहाँ अप्लाई नो में क्लिक कर देंगे। अप्लाई नो में करते ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर खोजेगा या लॉगिन करें या रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो हम अपना जो हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूटेशन चुनें कि आप कौन से इसमें बिलोंग करते हैं, मिस्टर है, मिसेस है, डॉक्टर है या क्या है। तो हम लड़का है तो मिस्टर डालेंगे, लड़की है तो मिसेस डालेंगे, और अगर कोई डॉक्टर है या अलग पद के इंसान है तो वो वहाँ डालेंगे। फिर यहाँ नाम मांगा जाएगा तो नाम में आप अपना नाम दे दें। जैसे मेरा नाम हो गया सिद्धार्थ, तो अपना नाम सिद्धार्थ दे दिए और आप जो आपको जो पूरा नाम है वो दे दें। फिर ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ईमेल आईडी दे दें और एक 6 अंक का पासवर्ड बनाएं। जो वही पासवर्ड बनाए जो थोड़ा हार्ड हो, जिसमें @ या डॉट ऐसे लगा के आप 6 अंक का या मिनिमम 6 अंक का आप जितना भी पासवर्ड बड़ा बना सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर दीजिए अपना। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप कभी बाय द चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो अगर फॉरगॉट करते हैं या कुछ करेक्शन करते हैं तो उसमें ये शायद क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है लगभग में। तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लें। तो हम यहाँ क्या चुनें, तो हम अपना पालतू कुत्ता का नाम चुन लें। आप कोई भी नाम वहाँ चुन सकते हैं और यहाँ पर अपना पालतू नाम कुत्ता का नाम दे दें। जैसे मेरा नाम कुत्ता का है किट्टी, किट्टी दे देंगे आप। फिर यहाँ पर जो यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ डाल देंगे। ये डालते ही सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका यहाँ पर लॉगिन क्रीडेंशियल्स दिख जाएगा, पासवर्ड ईमेल दिख जाएगा दोनों। आप ये दोनों आप अपना कहीं पर लिख के रख लें या कहीं पर सेव कर लें, ये आपको भविष्य में काम देगा। फिर यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड होगा, यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक है, उसमें क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन। इसके बाद यहाँ आके आप डिक्लेयर में क्लिक कर देंगे, नॉलेज जो लिखा है इसका सबमिट में क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करते ही यहाँ आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे पोस्ट कोड क्या है, मल्टीटास्क स्टाफ है वो दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल पूछा गया, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड दे देंगे। फिर यहाँ पर आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन आप अपना दे देंगे। फिर यहाँ जेंडर अपने से टिक आ जाएगा। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ दे देंगे अपना। फिर यहाँ प्लेस आप जहाँ पर जन्म लिए हैं, डेट प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ दे देंगे। फिर मार्टियल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या डिवोर्स है या क्या है, आप इसके अनुसार दे दें। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि OBC SC ST ये आप चुन सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप ST SC क्लिक करते हैं तो आपको 0 फीस लगेगा। OBC और जनरल करते हैं तो आपको फ़ी लग जाएगा, जितना फ़ी 500 है उतना। फिर यहाँ माइनॉरिटी यानी कि जो छोटा कास्ट में आते हैं उसमें है क्या, नहीं तो नहीं दीजिए। फिर यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम दे दीजिए। यहाँ पर एज लास्ट डेट ये अपने से पहले से आ जाएगा। फिर यहाँ एड्रेस अपना दे दे, फुल एड्रेस जो आपका एड्रेस है, जो सिटी या पिन कोड या जो आप अनुसार जो आपका है वो दे दें। यहाँ क्या एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन येस कर दे, नहीं तो नो कर दे। इसके क्या एड्रेस परमानेंट सेम है, ऊपर का एड्रेस है, हाँ येस कर दे। इसके बाद नीचे आए, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दें। अब जैसे नेक्स्ट नो में क्लिक कीजिएगा तो अदर फील्ड डिटेल्स में आ जाएगा। तो अदर फील्ड डिटेल्स में देना है। जैसे देखिए यहाँ पेमेंट डिटेल्स फी दे दिया है कि आप एडवर्टाइजमेंट 02/2026 का पेमेंट करें। एप्लीकेशन नंबर IMT 02/2026 है।
आप यहाँ पर 2 तरह से पेमेंट कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग के द्वारा और एक पेमेंट मोड द्वारा, यानी कि आप स्टेट बैंक से कलेक्ट करके भी कर सकते हैं या तो आप नेट बैंकिंग। तो सबसे आसान होता है कि नेट बैंकिंग द्वारा यहाँ पर अकाउंट नंबर दे दिया है फ़ोनपे, यानी कि IFSC कोड दे दिया है, तो आप फ़ोनपे से या गूगल पे आप जो यूज़ करना चाहते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पर अकाउंट नंबर बैंक सेक्शन में जाके अकाउंट नंबर दे के IFSC कोड दीजिएगा, तो आपका IMT का नाम आ जाएगा, शो कर जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको पेमेंट जो फी रिसिप्ट का जो मिलेगा आपको, क्या बोलता है उसको, स्क्रीन, तो वो रख लीजिएगा इमेज को। आप यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन या रेफरल नंबर मिलेगा, अगर आप गूगल पे से पेमेंट करते तो आपको इस तरह का ये है आपका, और गूगल पे से पेमेंट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा आपको स्क्रीन में। तो ये है जो हाईलाइट किया हुआ है, यही है ट्रांजेक्शन नंबर। आप किस डेट को पेमेंट किए यहाँ पर डेट दे दें, जैसे आज हम पेमेंट किए तो आज का डेट दे दिए, फिर अमाउंट अगर हम OBC या जनरल से आते हैं तो 500 पेमेंट करेंगे, और यहाँ रिमार्क में फ़ी लिख देंगे। अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं है, तो रेड स्टार नहीं रहता उसको नहीं भी कुछ कीजिएगा तो कोई चलेगा, सब ठीक रहता है। लेकिन आप अमाउंट और डेट दे दीजिएगा, और ट्रांजेक्शन नंबर जो आपको इस तरह का हाईलाइट में दिख रहा है आप इस तरह का दे दीजिएगा। अगर आप SC OBC जैसे SC और ST से आते हैं तो आप यहाँ पर 3 जीरो लिख दीजिएगा, और रिमार्क में नो फीस लिख दीजिएगा, और यहाँ पर 4 जीरो दे दीजिएगा। अगर आप SC OBC में आते हैं, नहीं इसका आगे बढ़ जाए, लेकिन हम तो जनरल से आते थे, हम अपना जनरल से आप अपना दे देंगे। इसके बाद यहाँ पिक्चर एंड सिग्नेचर मांगा गया, तो अपलोड करना है जो 50 KB से कम होगा। तो हम 50 KB से कम करने के लिए हमको बताते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन मर्ज सिंगल PDF, यानी कि एक PDF जो 5 MB से कम होना चाहिए, आपको इसमें एक PDF में मर्ज करना है। वो क्या क्या होगा, आप जब पहला लिखा है जो स्क्रीनशॉट जो फी रिसिप्ट आप जो पेमेंट किए उसका आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, जो आपकी कहीं पेमेंट करते हैं तो उसका जो रिसिप्ट है वो PDF होना चाहिए। और रिसेंट फ़ोटो साइज़, यानी कि रिसेंट फ़ोटो, यानी कि जो अभी आपका वर्तमान फ़ोटो एक चाहिए, और एक सिग्नेचर चाहिए जो अभी आप प्रेजेंट में किए हैं। और 10th का जो मार्कशीट और वो सर्टिफिकेट है जिसको 12th मूल प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों, ये चारों बहुत ही ज़रूरी है। आप फिर से सुन लीजिएगा, जो पेमेंट की रिसिप्ट है, 10th का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और जो फ़ोटो सिग्नेचर है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये देना ही, ये PDF बना के मर्ज करके। और साथ में अगर 12th का क्वालिफ़िकेशन देना है, और जो आप कास्ट में कौन कास्ट में बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट देना है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका देना है। और ये सब एप्लीकेबल है, अगर आप देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऊपर का 4 है वो मैंडेटरी है। आप एक्स सर्विसमैन या कोई भी अगर कुछ इश्यू है तो आप दे सकते हैं, या NOC सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो 4 इम्पोर्टेंट था। वो 5 MB से कम होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किसी भी फ़ोटो या किसी चीज़ को हम 5 MB से कम करके मर्ज कैसे करें। तो मर्ज करके आपको हम बताते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप चूज़ फाइल में करके हम अपलोड कर देंगे। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में डॉक स्कैनर इंस्टॉल कर लें। डॉक स्कैनर इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका होता है। इसके बाद हम अब यहाँ से प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करेंगे, इसके बाद इम्पोर्ट टू गैलरी में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको चूज़ करना है चूज़ कर लेंगे। इसके बाद उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर क्रॉप मांगा जाएगा, तो ऑटो में हम क्रॉप ऑटो डिटेक्ट में क्लिक कर देंगे, तो ये अपने आप ले लेगा जहाँ तक लेना है, नहीं तो हम अपने अनुसार जहाँ तक देना चाहते हैं वहाँ तक दे देंगे। ऐसा सही आइकॉन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह का PDF, इस तरह का फाइल बन जाएगा। इसका जो शुरू का जो हम किए अभी जो 0 मिनट दिख रहा है, यही हम अभी किए। शायद इसमें कहीं भी क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक करने के बाद सेव में क्लिक करेंगे, यहाँ सेव इंटायर डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। शायद यहाँ पर PDF फाइल में क्लिक करेंगे, शायद यहाँ पर स्टोरेज चुनेंगे। स्टोरेज चुनने के बाद यूज़ दिस फोल्डर अलाउ करेंगे, शायद ये PDF बन के हमारा सेव हो जाएगा, जो बहुत ही कम MB में सेव होगा। तो हम 5 MB से कम बोला था, लेकिन हम 142 में कम करके रख दिए। इसके बाद ये करने के बाद हम अपलोड अपना PDF फाइल चुन लेंगे जो मेरा 10 MB से कम होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन में बोला गया था 5 MB से कम, तो हम लोग